बहुत समय पहले सुंदरवन जंगल में रानो की सास अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी, जिनका नाम रानो और लाडो था। कुछ दिनों से उसकी तबीयत खराब चल रही थी। वो अपने दोनों बेटे और बहुओं को अपने पास बुलाती है और उनसे कहती है, मेरे बच्चों, मुझे लगता है अब मैं ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं चाहती हूँ अपने जीते जी सारी जमीन जायदाद तुम दोनों बच्चों में बराबर बराबर बांट दूँ। अरे माँ जी, आप अपने मुंह से ये क्या अपशगुन बातें बोल रही है। मरे आपके दुश्मन, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी, आप फिक्र ना करें। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आपको जल्दी ठीक कर देंगे। और माँ जी, मैं हूँ ना, मैं आपको खूब सेवा करूंगी और आप पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे विश्वास है आपको कुछ नहीं होगा। नहीं रानो बहू, मेरा बुलावा ऊपर वाले की यहाँ से आ गया है। अपने जीते जी बंटवारा कर दूंगी तो चैन से आखिरी सांस लेकर मर सकूंगी। हाँ माँ जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वैसे भी आपको देखकर लगता है आप बस 1-2 दिनों की ही मेहमान हैं। आप ऐसा करिए, ये घर मेरे नाम कर दीजिए और जंगल की बाहर वाली जमीन रानो चिड़िया पूरा चिड़ा को दे दीजिए। लाडो बहू, ये तुम क्या कह रही हो? वो जमीन तो बंजर है और जमीन पर कई सालों से खेती नहीं हुई है। ये तो रानो बहू और बूढ़ा बेटा के साथ नाइंसाफी होगी। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो क्या हुआ, बूढ़ा हट्टा खट्टा है, मेहनत करेगा तो बंजर जमीन भी उपजाऊ हो जाएगी। माँ जी, लाडो भाभी को जो चाहिए वो दे दीजिए, हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए। रानो बहू, तुम बहुत अच्छी हो। पिछले जन्म में मैंने जरूर कोई पुण्य किया होगा जो तुम्हारी जैसी बहू मुझे मिली। दोनों बेटे और बहुओं को उनका हिस्सा देकर रानो चिड़िया की सास राहत की सांस लेती है। रानो, ऐसा करो, तुम माँ जी को अपने साथ लेती जाओ। मुझे कुछ दिनों के ही अपनी मायके जाना है। अगर मैं चली गई तो माँ जी की देखभाल कौन करेगा? ठीक है भाभी, आप बेफिक्र होकर अपने मायके जाइए, मैं माँ जी का ख्याल रख लूंगी। भूरा चिड़िया अपनी माँ और पत्नी के साथ एक छोटा सा घोंसला बनाकर रहने लगता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन भूरा चिड़िया रानो चिड़िया से कहता है, रानो, चलो खेत की सफाई करके सारे कंकड़ पत्थर हटा देते हैं, फिर माँ का आशीर्वाद लेकर बैगन की खेती करेंगे। मुझे विश्वास है माँ के आशीर्वाद से हमारी ये बंजर जमीन उपजाऊ हो जाएगी। ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा है जी, देर करने से कोई फायदा नहीं। हम आज से ही खेत की सफाई शुरू कर देते हैं। दोनों पति पत्नी मिलकर खेत का सारा कंकड़ पत्थर हटाकर उसकी सफाई करते हैं, फिर उसमें मिट्टी और खाद डालते हैं। सुनिए जी, शाम हो गई, अब बचा हुआ काम कल करिएगा। भूरा चिड़ा रानो चिड़िया के साथ घर आता है। माँ जी, कुछ तो बोलिए। माँ जी, आप इतनी जल्दी हमें छोड़कर नहीं जा सकते। दुखी मन से भूरा चिड़ा अपनी माँ को खेत में ही दफना देता है। माँ, अपना आशीर्वाद सदा हम पर बनाए रखना। हम कड़ी मेहनत के साथ इस बंजर जमीन को उपजाऊ बनाएंगे और उस पर हम बैगन की खेती करेंगे। अगले दिन भूरा अपने खेत में बैंगन के छोटे छोटे पौधे लगा देता है और दिन रात उसकी अच्छी तरह से देखभाल करने लगता है। देखते ही देखते उसके खेत में सुंदर सुंदर बैंगन की फसल लहराने लगती है। देख रहे हो जी, अपने खेत में बैंगन कितने सुंदर लग रहे हैं। फसल इतनी अच्छी आई है कि विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये खेत बंजर था। आपने बहुत मेहनत की है। आज माँ जी जिंदा होती तो इस फसल को देखकर बहुत खुश होती। भूरा चिड़ा अपने खेत से बैंगन तोड़कर शहर की मंडी में बेच देता है और पैसे लाकर रानो को दे देता है। रानो चिड़िया, इन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख दो। मैंने एक जमीन के बारे में बात की है, जल्दी ही मैं उस जमीन को खरीद लूंगा, फिर हम उस पर भी खेती करेंगे। इस तरह हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। रानो चिड़िया, ये सब तुम्हारे साथ के बगैर मुमकिन नहीं था। तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अरे टुन्नू जी, आपका साथ देना तो मेरा फर्ज है। अब आप इस तरह मुझे शर्मिंदा ना करें। फिर खुशी खुशी रानो चिड़िया उन पैसों को ले जाकर एक बक्से में रख देती है। रानो और उसका पति भूरा चिड़ा बैंगन की खेती करके खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो मेरी माँ ने मेरी शादी तुम्हारे साथ कर दी। जिस दिन से बिया कराई हूँ, एक भी दिन अभी तक पेट भर के भोजन नहीं मिला। तुम्हारा तो पेट नहीं, कोई कुआं है, और मैं एक कुएं को कैसे भर सकता हूँ?
बस कालू कौवे का इतना ही कहना था कि गौरी कौवी पास में पड़ा हुआ एक डंडा उठा लेती है और वो अपने पति की पिटाई करने लगती है। गौरी कौवी अपने पति की खूब पिटाई करती है। बस गौरी बस, जो होना था वो हो गया। बस यही दिन देखना बाकी था कि तुम मेरी पत्नी होकर मुझे डंडों से मारोगी। तो तुम मुझे इतना गुस्सा क्यों दिलाते हो? मेरे पेट को कुआं कहते तुम्हें शर्म नहीं आती? अब जो भी हो, अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रह सकता। अब मैं तुम्हारा ये घोंसला और ये जंगल छोड़कर यहाँ से जा रहा हूँ। तो जाओ ना, मैं कौन सा तुम्हें रोकना चाहती हूँ। वैसे भी मैं भी तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। फिर कालू कौवा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। शाम तक आवारा घूम कर आ जाएगा। पहले भी ऐसे कई बार घर छोड़कर गया है। कालू कौवा उड़ते उड़ते दूसरे जंगल में पहुंच जाता है और आज वो सच में बहुत परेशान था। वो एक पेड़ पर बैठ जाता है। वो ऐसे बैठा ही था कि तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। उसके सर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाता है। रानो चिड़िया, जो कि उसी जंगल में रहती थी, वो अपनी दोस्त टुनटुनी के साथ उड़ते उड़ते वहाँ आ जाती है। अरे इसे क्या हुआ? ये तो कोई कौवा है और इसके तो गहरी चोट आई है। रानू बहन, हमें तो इस कौवे की मदद करनी चाहिए, नहीं तो ये मर जाएगा। और ये कौवा तो मुझे दूसरे जंगल का लगता है। हम इसे उठाकर मेरे घर ले जाते हैं। फिर उसके बाद रानो चिड़िया और टुनटुनी उसे कौवे को अपने घर ले आती है। रानू बहन, मैंने पट्टी तो कर दी है, परंतु इस कौवे को अभी तक होश नहीं आया। जब वो दोनों बगल में बैठे आपस में बातें कर रहे थे, तभी कौवे को होश आ जाता है, लेकिन वो अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है। जब तक इस कौवे को होश आता है, तब तक मैं अपने लिए और इस कौवे के लिए भोजन ले आती हूँ। ये कहकर टुनटुनी चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। अब तो मैं इस गोरी कौवी की बच्ची को मजाक चखा कर ही रहूंगा और अब मैं 2-3 दिन इसी चिड़िया के घर में बीमारी का नाटक करके रहूंगा। मुझे तो छत भी मिल गई और भोजन भी, और गोरी कौवी ढूंढ रही होगी मुझे पूरे जंगल में। मैं भी यहाँ से जब तक नहीं जाऊंगा तब तक उस गोरी कौवी की अकल ठिकाने न आ जाए। अब तो रात भी हो गई, लेकिन अभी तक कालू जी घर नहीं लौटे। क्या सच में अब मेरे कालू जी घर छोड़कर चले गए? आज मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ गया था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी अपने कालू जी को डंडे से नहीं मारती। फिर ऐसे रात गुजर जाती है और कालू भी सोकर उठ जाता है। तब चिड़िया कालू से पूछती है, कौवे भैया, आप कल से बेहोश थे। आप कहाँ से आए कौवे भैया, और आप वहाँ पर कैसे गिरे थे? मैं नाटक करता हूँ। कौन कौवा? यहाँ कौन कौवा है? मैं तो तोता हूँ। लाल मिर्च लेने जा रहा था कि तभी मैं वहाँ गिर गया और फिर मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया था। ये आप क्या कह रहे हैं कौवे भैया? आप तोते नहीं, आप तो कौवे हो। फिर ऐसे ही रानो चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। रानू बहन, ये कौवा होश में तो आ गया है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अपनी याददाश्त खो बैठा है। आप दोनों बार बार मुझे कौवा क्यों कह रहे हो? प्लीज मुझे कौवा मत कहिए। मैं तो एक तोता हूँ और मुझे तो कौवे बहुत बुरे लगते हैं। नहीं दोस्त, आप एक तोते नहीं हो, आप तो एक कौवे हो, क्योंकि आपका रंग भी काला है और तोते का रंग तो हरा होता है। और आपकी चोंच भी तो देखो कितनी गंदी है, क्योंकि कौवे की चोंच हमेशा गंदी रहती है। चलो टुनटुनी बहन, हम भोजन ले आते हैं। जैसे जैसे इस कौवे का जख्म ठीक होगा, इसे सब याद आ जाएगा। फिर वो दोनों चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। बड़ी आई मेरी गंदी चोंच बताने वाली। वो तो मैं नाटक कर रहा था, नहीं तो मैं इसे बता देता कि किसकी गंदी चोंच है। अब मैं जल्दी से आराम कर लेता हूँ। चिड़िया तो भोजन ले ही आएगी। वहीं दूसरी तरफ कालू की पत्नी गौरी कौवी अपने पति को पूरे जंगल में ढूंढ रही थी। तभी उसे कबूतर मिल जाता है। अरे बंटी भैया, कहीं आपने कालू जी को देखा है? वो कल रात मुझसे लड़ाई कर कर घोंसला छोड़कर चले गए हैं। देखा है, गोरी कौवी कल तुम्हारा पति दूसरे जंगल की तरफ जा रहा था। भैया, आप मेरे साथ चलें, हम दोनों मिलकर कालू कौवी को ढूंढ कर लाते हैं। फिर बंटी कबूतर भी गौरी कौवी के साथ चला जाता है। वहीं टुनटुनी भोजन लेकर घर आती है। ये लो कालू भैया, आप भोजन खा लो। मैं ऐसे भोजन नहीं खाऊंगा, पहले आप मुझे तोता कहो। अच्छा ठीक है तोते भैया, आप भोजन खा लो। फिर वो भोजन खा लेता है।
अब ये चिड़िया सच में पागल बन गई है और ये यही समझ रही है कि सच में मेरी याददाश्त चली गई है। कौवे भैया, नहीं नहीं, तोते भैया, आपकी शादी हुई है क्या? हाँ, और मेरी पत्नी 2 साल पहले मर गई थी। अच्छा ही हुआ कि वो मर गई। मुझसे बहुत लड़ाई करती थी और अब मैं कोई अच्छी सी तोती देखकर अपनी दूसरी शादी कर लूँगा। अच्छा चलो, अब आप आराम कर लो। गोरी, कौवी और बंटी कबूतर भी उड़ते उड़ते उसी जंगल में आ जाते हैं। उन्हें वहाँ रानो चिड़िया बैठी हुई दिखाई देती है। चिड़िया बहन, मेरे पति कल घोंसला छोड़कर भाग आए हैं। क्या आपने इस जंगल में किसी कौवे को देखा है? हाँ, देखा है, और वो कौवा टुनटुनी चिड़िया के घर में है। उस कौवे को मैं और चिड़िया उठाकर लाए थे। वो हमें जमीन पर पड़ा हुआ मिला था और उसके काफी चोट भी लगी हुई थी, और वो कौवा तो बेचारा अपनी याददाश्त भी खो बैठा है। गोरी देखो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम उस कौवे को डंडे से मारती और ना ही वो घर छोड़कर जाता और ना ही उसकी याददाश्त जाती। बंटी भैया, मुझे अपने पति जी का सब पता है। अगर ये सब कुछ उस डंडे की वजह से हुआ है तो अब उनकी याददाश्त वापस भी वो डंडा ही लेकर आएगा। फिर गोरी, कौवी, कबूतर और रानो चिड़िया के साथ टुनटुनी चिड़िया के घर की तरफ आते हैं और कालू कौवा आराम से सोया हुआ था। चिड़िया बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे पति को बचा लिया। ये कहते हुए गोरी कौवी अपने पति कालू को आवाज देती है। कालू, अरे ओ मेरे कालू। गौरी कौवी की आवाज सुनकर कालू कौवा तो जल्दी से बिजली की तरह उठकर बैठ जाता है। कालू जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद आपको फिर कभी नहीं मारूंगी। आप मेरे साथ घर चलो। परंतु कालू कौवा तो बिल्कुल चुप बैठा था और वो सोच रहा था कि अब वो अपनी याददाश्त वाला नाटक अपनी पत्नी के सामने करे या फिर ना करे। गौरी बहन, आपके पति के सर पर चोट लगने की वजह से अपनी याददाश्त खो बैठे हैं और अब ये खुद को तोता समझ बैठे हैं। अच्छा तो कालू, अब आप तोते बन गए हो। चिड़िया बहन, आप चिंता ना करें, हम अपने कालू की याददाश्त अभी ठीक कर देते हैं। कालू जी, आपकी याददाश्त अभी तक ठीक हुई या फिर नहीं? आपने मुझे पहचाना या फिर नहीं? मुझे क्या पता कि तुम कौन हो। बताती हूँ कालू जी, मैं कौन हूँ। चिड़िया बहन, कि आपके पास यहाँ कोई डंडा है? बस गोरी कौवी का ऐसा कहना ही था कि कालू की याददाश्त तुरंत वापस आ जाती है। नाना गोरी, अब मुझे डंडे से मत मारना, ठीक हो गई है मेरी याददाश्त। ये सब देखकर चिड़िया और कबूतर की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर देना। गोरी तो यहाँ भी आ गई। मैं इससे लड़कर घर छोड़कर भाग आया था, इसलिए आपके पास 2-4 दिन रहने के लिए मुझे अपनी याददाश्त खो जाने का नाटक करना पड़ा। कालू जी, अब सीधे से चलते हो या फिर उठाओ डंडा? फिर उसके बाद गौरी कौवी अपने पति को लेकर घर आ जाती है और फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी को इतना नहीं सताना चाहिए कि वो घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए। और हाँ दोस्तों, आज का सवाल ये है कि कालू घर छोड़कर क्यों गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को कर दो लाइक। और हाँ, घंटी बजाना ना भूलना ताकि नई वीडियो आपके फोन की स्क्रीन पर हो। मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।